श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। आप सबके प्रेम के लिए, आप सबके सम्मान के लिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बाबा जी की कृपा से जो भी मैसेजेस मिलते हैं वही मैसेज आप तक आते हैं, तो सब कुछ बाबा जी की कृपा से है। देखिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी ने आपके लाइफ में बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा छल और तंत्र किया था। ठीक है, ये जो तंत्र है, ये जो छल है, वो आपके आसपास के लोगों से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई आउटसाइडर जरूर मिला हुआ है, लेकिन मेन मुख्य जो है आपके आसपास के लोग हैं। क्योंकि देखिए, जब वो आपके बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ जानकारी इस व्यक्ति को मिलेगी, तभी वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि पहले हम ये देखेंगे कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है कि इनके लाइफ में जो कर्ज बन गया है, जो श्राप बन गया है, वो अब मिट नहीं सकता। ये प्रॉपर किसी के पास गए हैं, प्रॉपर किसी के पास इन्होंने अपना बर्थ चार्ट दिखाया और इनको ये पता चला है, क्योंकि जिनके पास भी गए थे वो अच्छे जानकार थे। ठीक है, तो उन्होंने ये बता दिया है कि जो कुछ भी आपके साथ इन्होंने किया है उसके वजह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर मैसेज ये है कि आपको स्वयं बाबा जी, परमात्मा जी, आप किसी न किसी ऐसे स्थान पर आप जाने वाले हैं। ठीक है, अगर हम कहना तो बुलावा है आपका। ठीक है, जिनके लिए भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, तभी आप जा रहे हैं। आपको जैसे ही आप उस स्थल पर जाएंगे, जैसे ही आप उस स्थान पर जाएंगे, अब देखिए, चाहे आप सपनों के द्वारा जाएं, चाहे आप रियल में जाएं, वहाँ से ये चीज़ें जो थोड़ी बहुत कुछ प्रतिशत बची हुई है वो भी पूरी तरीके से हील्ड हो जाएगी। क्योंकि ये जो ऊर्जा है वो आपके आंतरिक रूप से भी आपको परेशान कर रही है और बाहरी रूप से भी। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दी हीरोफेंट आपको स्वयं गुरुदेव जी यानी कि आपको स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, आप जैसे कहते हैं ना कि हम कहीं पर जाते नहीं हैं जब तक हमारे गुरुदेव जी की कृपा नहीं होती, जब तक हमें बुलावा नहीं होता। तो आपको बुलावा हुआ है दी हीरोफेंट, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी, आपकी कृपा आपको मिलने वाली है। ठीक है, आपके लाइफ में जो चीज़ें किसी लस्टफुल व्यक्ति ने, किसी टॉक्सिक लोगों ने जो चीज़ें आपके लाइफ में रोक दिया था, वो चीज़ें अब उनके लाइफ में, जो उन्होंने आपके लाइफ में रोका था, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो बर्डन उन्होंने आपको दिया था, अब वही बर्डन से ये व्यक्ति जिसने आपको बर्डन दिया था किसी भी प्रकार से, किसी के थ्रू, तो वो जो बर्डन है अब आपसे हटकर इस व्यक्ति के ऊपर आ रहा है। आपने तो उस बर्डन को हंसते हंसते झेल लिया। ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपके फैमिली लाइफ में हो सकता है आपके फैमिली में किसी की सेहत बिगड़ी हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में आपका और आपके लव्ड वन का किसी तरीके का क्लेश हुआ हो, किसी तरीके से आपको ऐसी चीज़ें फील हुई हो कि आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया हो, या बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन आपने किया हो और ये सडन चीज़ें हुई है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो सडन हुई है, तो आपको समझ में नहीं आया और ये ऊर्जा निकल कर आ रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके फैमिली में ही है। ठीक है, आपके फैमिली में ही रहकर ये व्यक्ति आपके अपनों से आपकी शत्रुता करवा रहा है। देखिए, जैसे कोई ऐसे एल्डर पर्सन होते हैं जैसे अंकल टाइप, है ना, उस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। अब ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है आपके अपनों से भी आपका कलेश करवाना चाहते हैं और आपके पर्सनल लाइफ में, और इसने लगातार किया है, इसने तंत्र क्रिया भी करवाया है और इसने कलेश भी डाला है आपके फैमिली में। ठीक है, और आपके फैमिली मेंबर के तरफ भी इसी ने वो सारी चीज़ें करवाई है जो पिछले कुछ समय में आपको या आपके फैमिली मेंबर को जो बर्डन फील हुआ वो इसी ने ही करवाया है। और ये बहुत खुश होकर इसने बीच में अपने अहंकार को, जब अहंकार बहुत बढ़ जाता है ना, तो इसने अपने मुंह से ही सारी चीज़ें कह दिया है अपने फैमिली में। ठीक है, कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। आपके प्रोग्रेस को रोकने वाला कोई और नहीं, आपके आसपास का ही व्यक्ति है। आपके लाइफ में देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी है कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रतिशत आपके पर्सन भी बीच में आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रहे हैं। ठीक है, किसी किसी के लिए आपके जो पार्टनर है वो भी आपसे जेलसी करते थे।
ठीक है। आपकी प्रोग्रेस से बहुत लोगों को जेलसी होती थी, आपके पर्सनालिटी से बहुत लोगों को जेलसी होती थी, लेकिन ये कुछ प्रतिशत लोगों के लिए है कि व्यक्ति जेलस थे आपसे और ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये जेलस क्यों है। दूसरी ऊर्जा निकल कर आ रही है, जैसे मैंने कहा कुछ प्रतिशत लोगों के लिए ये है। किसी ने प्रश्न भी किया था क्या हमारे आसपास, कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, यदि ये व्यक्ति कार्मिक है तो बिल्कुल होगा। और सबसे टफ साइकिल यही होता है जब आपके बहुत करीबी फैमिली मेंबर आपके कार्मिक होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, और ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो व्यक्ति है जो घर का, जो अपने आप को बहुत मुख्य समझता है, इस व्यक्ति ने आपके तरफ भी वो सारी तंत्र क्रिया करवाई, मैनिपुलेट किया आपके फैमिली मेंबर को, और किसी ऐसे लस्टी, किसी ऐसे नार्सिसिस्ट व्यक्ति का साथ लिया है आपको किसी भी तरीके से स्टक करने के लिए, ठीक है। और इसने आपको आज से नहीं, बहुत पहले से इसने, इसीलिए मुझे ये लगा कि घर की ऊर्जा है, क्योंकि ये बहुत पहले से 9 ऑफ वॉन्ड्स से पहले से ही आपको बर्डन देते आया है। पहले से ही ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं पहनना है, वो नहीं, इस तरीके की भी ऊर्जा है, ठीक है। आपके मतलब आप इसके अनुसार चलें। ये हमेशा ये चाहते हैं कि इसके आसपास लोग एकत्र रहें, लेकिन अभी इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है, क्योंकि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है और जाने अनजाने इस व्यक्ति को सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपके फैमिली के आसपास के हैं तो भी किसी न किसी से इसको पता चल रहा है कि आप और ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो चीज़ें आपके लाइफ में हुई है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंपैरिजन, इसने बहुत से ऐसे लोगों को अपने पास बुलाया किसी उत्सव में, और इसने आपके बारे में भर भर के बुराइयां की, और फिर एक दूसरे को शत्रु बनाने के लिए, आपके अपनों को ही आपका शत्रु बनाने के लिए, जो आपके अपने हैं, ठीक है, उनको ही आपसे कंपैरिजन करवा दिया। आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, आपके कोई मित्र हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, ठीक है। ये तो देखो आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ा है, तुमको भी ऐसा करना चाहिए, और इसको रोको, अगर नहीं बढ़ सकते हो तो रोको। इस तरीके की बातें इस व्यक्ति ने रात भर किया है, ठीक है। नाइट के समय में इसने किया है, दोपहर के समय में इसने किया है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो अबंडेंस है, और आपकी जो गोल्डन ऑरा है, वो इसके आंखों में चुभ रही है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी की, आपके इष्ट देव जी की कृपा, और इसे रोकने की कोशिश इस व्यक्ति ने बार बार किया है, ठीक है। डेथ का कार्ड यहाँ पर हो सकता है कि इस व्यक्ति को किसी तरीके की कोई बीमारी है, किसी तरीके का बेड रेस्ट में है, किसी तरीके का मनी का ब्लॉकेजेस हो गया है, और जिस फीमेल ने इसका साथ दिया है, जिन जिन लोगों ने इसका साथ दिया है, सबके लाइफ में टावर आ रहा है, सबके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनमैच्योर है, ठीक है। कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो बहुत इनमैच्योर है, और वो व्यक्ति ना आपको बहुत सम्मान देते थे, या आपके कज़न में हो सकते हैं, या आपके कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप काफ़ी ज़्यादा जैसे अपने छोटे भाई की तरह या बहन की तरह मानते थे। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गिल्ट हो रहा है इस व्यक्ति का साथ देने के लिए, इसको ना डर लग रहा है आपके प्योरिटी से। एक कोई मित्र रूपी शत्रु है जिसका साथ इसने लिया है, और उसके लाइफ में बहुत बड़ा टावर आ गया है, ठीक है। एक कोई मित्र रूपी शत्रु है, एक कोई रिलेटिव है दूर के जिसका साथ लिया है इसने, और ये व्यक्ति तो है ही, ये व्यक्ति सबको आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा था। धड़ाम से गिरा है ये, ठीक है, खुद भी गिरा है और लोगों को भी गिराया है। इसीलिए बाबा जी की कृपा से यहाँ पर आपके जो इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी है, वो आपको यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। आपका भाग्य जो इसने रोकने की कोशिश की, आपको इसने लोगों के सामने में गिराने की कोशिश की, आपके किसी लव्ड वन को, और तीव्र गति से आपकी जैसे ना चर्चाएं हो रही है, आपकी बातें हो रही हैं, और वो उन बातों में आपकी तारीफें हो रही है, आपको अप्रिसिएट किया जा रहा है, बिल्कुल। क्योंकि आप इनके पूरी तरीके से, जो हो सकता है कभी कभी कुछ नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं जो अपना खुद नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें अपने अपनों को आपके खिलाफ भड़का देते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप पूरी तरीके से बाहर निकल गए हैं, इसके स्टकनेस से, इसके निगेटिव इन्फ्लुएंस से, इसके हर एक प्रकार के कार्मिक स्थिति से आप बाहर निकल गए हैं। जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकले हैं, आपके सैक्रल चक्र पर इसने किसी तरीके की कुछ प्रोजेक्शन करवाया था, ठीक है, और वो प्रोजेक्शन हील्ड हो गया है।
आपके किसी लव्स वन के थर्ड आई चक्र यहाँ पर कंफ्यूज किया था, इसने आपके फैमिली के किसी व्यक्ति को कंफ्यूज किया था, कहीं ले जाकर इसने कंफ्यूज किया था, ठीक है। ये जो व्यक्ति है इसने आपके फैमिली के किसी एल्डर पर्सन को जो आपको अप्रिशिएट करते थे उसको किसी एक स्थान पर ले जाकर उसका, जैसे कहते हैं ना कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें डाली थी, लेकिन आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर हील्ड कर रहे हैं। तो आपके लाइफ में हीलिंग हो रहा है, आपके लव्स वन के लाइफ में हीलिंग हो रहा है, और इस व्यक्ति के साथ आपका पूरी तरीके से कार्मिक कॉर्ड कट करने के लिए ही आपको आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। देखिए हीलिंग के लिए, देखिए आप अभी ना हीलिंग फेस में हैं। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें फील हो रही हो कि आप यदि वर्क करते थे, कार्य करते थे, तो आप 5 घंटे करते थे, अब 3 घंटे कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आप आराम कर रहे हैं तो आराम ही कर रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे, तो ये चीज़ें अभी इस वक्त में प्रोजेक्शन का नहीं है, इस वक्त में हीलिंग है, आपकी पूरी हीलिंग हुई है। हीलिंग होने के बाद आपको आपके गुरुदेव जी, इष्ट देव जी की कृपा से, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि आपके सर से, आपके सर में जैसे ऑरा होता है हमारे, तो आपका जो थर्ड आई चक्र है, आपका थ्रोट चक्र है, आपका सहस्त्र, वहाँ से आपके इष्ट देव जी पूरी तरीके से निगेटिविटी को हील्ड कर रहे हैं। आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, तो आभारी जरूर रहिएगा, क्योंकि अगर आपको कृपा प्राप्त हो रही है तो आप किस्मत के धनी हैं, बहुत ही भाग्यशाली आप व्यक्ति हैं। इसीलिए ऐसे लोग आपको रोकने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, इसलिए आपको लोग यहाँ पर रोक रहे हैं। लेकिन ये रुकावटों में भी आपके जो गुरुदेव जी हैं, आपके इष्ट देव जी हैं, उनकी कृपा आप पर बरस रही है। इसलिए किसी के भी कुछ भी करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, आपके लाइफ में बदलाव आ गया है, पतझड़ से बाहर, ठीक है, आपके लाइफ में पतझड़ से बाहर आ चुका है। जो भी इस व्यक्ति ने आपके लिए षड्यंत्र किया था, जो भी इस व्यक्ति ने आपको बहुत लंबे समय से स्टक किया था, आपके बारे में बुराइयां की थी, अब वही चीज़ें इसके तरफ या इसके किसी ना किसी क्लोज वन की तरफ बैकफायर हो गया। और बहुत बड़ा टावर मैं देख रही हूँ। ये लोग ऐसे हैं कि अगर इतना ज़्यादा इस व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम आने वाला है कि ना चाहते हुए भी ये व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज कर सकता है, क्योंकि अहंकारी है, ना चाहते हुए भी। बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़, आपकी पॉसिबिलिटीज़ पर इसकी पूरी नज़र थी, लेकिन आपको बाबा जी का संदेश है आपके लिए कि आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, 7 टाइम कीजिए, 7 टाइम सुनिए, ट्यूसडे को, सैटरडे को, और अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटीज़ आ रही है उस पर आप ट्रस्ट कीजिए, उस पर आप ध्यान दीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। लाल कलर का पुष्प आप श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर अगर आप जाते हैं तो ज़रूर अर्पण कर दीजिए, मानसिक रूप से भी आप अर्पण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति से तो आप बात नहीं कर रहे हैं, सेंस की बात है, ठीक है, जो इंद्रियां हैं उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मतलब अननेसेसरी का किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना, चाहे कितना भी वो आपको जैसे प्रोवोक करना, उकसाना है ना, इस तरीके की चीज़ें अगर वो करे भी तो भी आपको ऐसे लोगों तक आपको मैसेज नहीं पहुंचाना है खुद से। भले ही आपकी गुड न्यूज़ पहुंचे वो अलग चीज़ है, आपको अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में इन तक कोई भी बातें ना पहुंचे, इसकी आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव रखिए, ठीक है। आप हर किसी का जैसे निगेटिविटी अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके अंदर आ जाती है। आप बहुत सेंसिटिव हैं क्योंकि हीलिंग हो रहा है, इसलिए इनर डेमन, अगर आपको लगता है कि ये किसी भी तरीके से आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेज रहे हैं जो ऊर्जा आपके लिए अभी इस वक्त में हीलिंग के समय में आपको डिस्टर्ब कर सकती है, उस ऊर्जा को वो हट जाए, इसके लिए प्रार्थना जरूर कीजिए और वही चीज़ें सुनिए, वही चीज़ें देखिए जो आपके लिए पॉजिटिव है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी चीज़ें करवाई है जिससे कि अचानक सडन हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने में आ जाए जो विचलित करे आपको, फिर से आप डिसबैलेंस हो जाए, है ना। तो इसलिए नहीं करना है ऐसी कोई भी चीज़ें। आप पॉजिटिव थॉट रखिए, पॉजिटिव बोलिए और पॉजिटिव रहिए। डर मत, आगे तो बढ़, जब स्वयं श्री हनुमान जी तेरे साथ है फिर कैसा डर। जैसे जैसे तू निडरता से प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर आगे बढ़ता जाएगा, हम तेरे मार्ग से सारे संकट हटाते जाएंगे।
और तेरे सुनहरे भविष्य के नए द्वार खोलते जाएंगे। ठीक है, तो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है और इस न्यू बिगनिंग से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया है, क्योंकि इसको सब पता चल गया है धीरे धीरे कि आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है, आपका एक सोल पर्पस है और आप आगे जरूर बढ़ेंगे। श्री राम जी का नाम लेकर कार्य शुरू करो, सफलता मिलेगी। किसी के लिए अगर मन में प्रश्न है कि ये कार्य मैं प्रारंभ करूं या नहीं, किसी तरीके का कोई स्पिरिचुअल वर्क कुछ सीखना या कोई बिजनेस, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। ये याद रखिए कि अपने अंदर उस निगेटिव ऊर्जा को, उस निगेटिव यादों को भी मत रखिए, सबको रिलीज कर दीजिए। यदि इस व्यक्ति ने कुछ कहा है, आपको डीमोटिवेट किया है, तो उसे रिलीज कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उसे रिलीज करेंगे आपका पाथ बहुत सामने आपको नजर आएगा और आप किसी न किसी ऐसे प्लेस पर जाने वाले हैं जहां से आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलने वाली है। आभारी जरूर रहिए, अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हुए नेक कर्म करते रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ सुनिए, आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर करें। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिए।